गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आपने अब तक फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि उसी लेक्चर से आपको पता चलेगा कि यार आर्ट एंड कल्चर बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार आर्ट एंड कल्चर याद ही नहीं होता, ढंग से पढ़ाते ही नहीं, ना पढ़ते हैं ढंग से हम लोग। इस वजह से क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर दिमाग से निकल जाता है और याद किन्हें रहता है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है या फिर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं हिस्ट्री में, इन सब लोगों को बहुत अच्छे से याद रहता है, या फिर जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग हैं वो। लेकिन हम सारे लोग टैलेंटेड हैं, सिर्फ हमारे मेथड्स अलग अलग हैं। अब इसी मेथड को चेंज करने के लिए ये वीडियो सीरीज़ हम लाए हैं। मेथड कौन सी? जैसे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही प्रोटोकॉल्स एक वीडियो के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सारे वीडियोस का, इसके बाद के जितने भी आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ के वीडियोस रहेंगे उसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो 2 पार्ट में आप देखिएगा। फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब इसी वीडियो में फर्स्ट पार्ट मैं आपको प्रोटोकॉल समझाऊंगा अभी, और सेकंड पार्ट में हम लोग एक्चुअल इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या रहेगा? सबसे पहले ये सारे जो नोट्स है या फिर माइंड मैप है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो ढंग से पढ़ लिया कंसंट्रेशन से, तो आपको मेंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस या तो हमें आते हैं या तो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और आपको इसी PDF में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है और 2013 से, क्योंकि 2013 से ही सिलेबस चेंज हुआ था और ट्रेंड भी चेंज हुआ था एक क्वेश्चंस का। एनालिटिकल क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, इवन इन प्रीलिम्स। दैट इज़ वाई लास्ट 8 to 9 ईयर्स का हम लोग आपको एनालिसिस करके इसी PDF में आपको प्रोवाइड करेंगे। टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक चलेगा उसका मेंस क्वेश्चन एज वेल एज प्रीलिम्स क्वेश्चन इस PDF में होगा। उसके बाद आएगा मैप, जो हम कवर करेंगे ऑक्सफोर्ड में और ओरियन लॉन्गमैन में। तो जो बच्चे टेंशन में हैं अभी कि भाई आर्ट एंड कल्चर लर्न नहीं होगा, मेरे पास में ना नोट्स है ना UPSC प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मैं तो फंसा पड़ा हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए यार, मज़े कीजिए, मूवी देखिए, खेलिए कूदिए, सब कुछ कीजिए, अच्छा खाना खाइए, और बाकी सब जो काम है वो हमारे तरफ छोड़ दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने आपको यहाँ दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप, जो हमने ऑक्सफोर्ड से निकाला है या फिर ओरियन लॉन्गमैन, दोनों में से किसी एक से हम लोग देंगे आपको। थर्ड चीज़ आपको ये देंगे कि माइंड मैप और साथ में एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे लोगों को, दैट इज़ हिस्ट्री ऑप्शनल वाले लोगों को, ये सारी चीज़ें याद होती है क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत अच्छे से डीप में, लेकिन जो लेमन है, नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे, यार वो याद ही नहीं कर पाते। अब वो याद करने का तरीका, जो मैं मेथड्स की बात कर रहा था, वो यही है कि माइंड मैप में वही चीज़ें होगी जो प्रीवियस 20 ईयर्स 30 ईयर्स का एनालिसिस करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस साथ में उसका ट्रेंड एनालिसिस भी आप आराम से कर सकते हैं। और ये 2 पेजेस आपको लर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। प्लस इसका बेनिफिट आपको ये बता दूं कि आपको मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमने कवर किया है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कल्चर, क्लास 11th का जो लेक्चर है वो NCERT है, CCERT की वेबसाइट्स, प्लस साथ में इंडिविजुअल जो क्लास 6 to 10th के हिस्ट्री के नोट्स हैं और NCERTs हैं, ओल्ड प्लस न्यू दोनों NCERTs हमने इसमें कवर करी है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग कंपेंसेट कर लेंगे किसी और क्वेश्चन से। लेकिन इस वीडियो सीरीज़ के करने के बाद में आपको बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चंस तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे एंशिएंट हिस्ट्री से, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैन 0 क्वेश्चंस, क्योंकि इसके पहले अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ो, हिस्ट्री कुछ बंदे छोड़ के जाते हैं, तो अगर वो आप छोड़ के चले जाओ तो फिर 0 क्वेश्चंस। लेकिन एटलीस्ट अगर आप ये वीडियो सीरीज़ पढ़ लो तो आपको 6 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चंस का तो बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा, और 6 मार्क्स ही चाहिए होते हैं यार। बहुत लोग हैं जो 101 या 102 के कट ऑफ में फंसते हैं, दैट इज़ 98 99 वाले बहुत है। अगर इनको 6 मार्क्स मिल जाए तो ये तो मेंस क्रैक कर लेंगे यार, एटलीस्ट मेंस अपीयर तो करेंगे। तो इसी
मोटिवेशन के साथ चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैप देखेंगे, उसके बाद माइंड मैप देखेंगे। तो ये 3 एस्पेक्ट मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया है 2018 से। और एक चीज़, ये जो PDF है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं www.aspire.is, उसमें पीटी कुंजी वाला सेक्शन 1-2 दिन में हमारी टीम वर्क कर रही है, 1-2 दिन में ये लाइव हो जाएगा। पीटी कुंजी में आर्ट एंड कल्चर का एक टैब आएगा, उसमें आप ये PDF बिफोर क्लास, ठीक है, वो आप ये कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो जो है, वीडियो 2 ही टाइम आएगा, या तो 12 बजे आएगा या 6 बजे आएगा, ठीक है, या तो दोनों टाइम आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि टॉपिक कितना एक्सटेंसिवली हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर एक दिन 12 या 6 बजे नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा कि वो वीडियो नहीं आएगा उस दिन, ठीक है। 15 मिनट तक आप वेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 6:15, 12, 12:15 के बीच या 6, 6:15 के बीच नहीं आता है तो आप बिल्कुल स्किप कर लीजिए, ये चैनल मत देखिए, उसके बाद में आप कुछ अपना अलग कर सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन्ड वे में सीरीज़ चलेगी, ये तो आपको समझ गया होगा। अब लेट अस कम बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेंस क्वेश्चन 2018 का हम लोग पढ़ते हैं। सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट। इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डाल सकते हैं। सेकेंड इज एंशियंट सिविलाइजेशन इन द इंडियन कॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट डे। तो इनको ये बोलना है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसा इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस में नहीं हुआ था। टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो वही है जो सेकंड क्वेश्चन है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है 2014 में कि प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या सिमिलरिटीज़ है, वो एनालिसिस पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कि भाई पहले क्या था और अभी क्या है। एनालिसिस, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस। तो हम एक स्टेप आगे पढ़ेंगे क्योंकि मेंस में ये सारी चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टेप आगे हम लोग इसी लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। वो सारा जो R&D है, एफर्ट्स है, वो सारे हम आपके लिए ले रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये सीरीज़ कॉन्सेंट्रेशन से देखना है, आपको ये सीरीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर इसे सिर्फ 10-15 ही लोग देखेंगे तो फिर हमारा भी मोटिवेशन नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा लोगों की तरफ ये पहुँचेगा, जो नीडी बच्चे हैं, जिनके पास क्लास करने के पैसे नहीं हैं, जो बहुत दिक्कत है, लॉकडाउन की वजह से फंसे पड़े हैं, क्लासेस नहीं हो रही है, उन बच्चों के लिए ये आर्ट एंड सीरीज़ का लेक्चर सीरीज़ बहुत काम आएगा। तो आप हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये करेंगे कि आप ये लेक्चर बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। एंड सेकंड, आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सेकंड इज़, हम लोग वापस आते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या क्या थे। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अगर आपको ये साइट पता है तो ठीक है, वरना नहीं है। ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। 2017 में इन्होंने पूछा था ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल में कंपैरिजन। तो ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया। ये तो आपको दोनों पता होगे तभी आप आंसर कर पाओगे ना, डिफरेंसेस पता होंगे तभी आंसर कर पाओगे। तो ये सारा खुद कैसे पढ़ोगे, और खुद पढ़ के भी ये सारा रिटेन करने में कितनी डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए हम ये सीरीज़ में आपको सारा कुछ करके देंगे, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, माइंड मैप्स वगैरह सब कुछ। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल का रखना है। फिर उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो 2013 में आया था, जिसमें उन्होंने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में। वो मात्र हमने पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोसाइटी, इकोनॉमिक हमने मात्र 2.5 घंटे में कवर किया है। उतना ही टाइम देना होता है यार। आर्ट एंड कल्चर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग इसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन कोई समझाने वाला हो। अगर किसी ने पढ़ा हो आर्ट एंड कल्चर बहुत एक्सटेंसिवली, यार पढ़ने के लिए तो चाहिए होता है ना, उतना रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद पता चलता है। हम नोट्स भी तो ऐसे ही बनाते हैं कि पहले पूरा रिसर्च करेंगे, उसके बाद में हम उसके नोट्स बनाएंगे कि यार इसमें से तो 100 वर्ड्स में से सिर्फ 10 ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 10 वर्ड्स जिसे पता होंगे उसने ऑलरेडी वो 100 वर्ड्स पढ़ लिए होंगे। तो आपको 100 वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वो 10 वर्ड्स आपको यही दे देंगे। चलिए, तो
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर सीरीज़। इसमें सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम स्केल। 3rd मिलेनियम के मिड में ये स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ 2600 BC, और 1700 BC तक चलता रहा। लेकिन लेटर स्टेजेस भी आए, उसे 3 स्टेजेस में बांटते हैं हड़प्पन स्टेजेस को। अर्ली हड़प्पन स्टेज एज वेल एज मैच्योर हड़प्पन स्टेज, ऐसे होता है। दाइमाबाद वगैरह ये मैच्योर हड़प्पन स्टेज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग इसके साइड्स देखेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन इस पे आया था, इसलिए मैपिंग का जो मॉड्यूल है, मैपिंग के जो फोटोज़ है वो हम लोगों ने PDF में ऐड किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप इसी में सारा कंपाइल्ड फॉर्मेट पढ़े। इसमें हमें सारी चीज़ें, सारे साइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, उसी से रिपीट करना पीछे पीछे। सुख्तगेंदोर, अलादीनो, देसालपुर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ढोलावीरा, चानूदारो, कोट दीजी, सोमनाथ, लोथल, सुरकोतड़ा, आलमगीरपुर, रूपर, बनावली, कालीबंगन, दैट्स इट। आपको बस इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, इन्हीं साइट्स पे फोकस करना है। ये प्रायोरिटी साइट्स है, उसके बाद में आपको बाकी की साइट्स पढ़ना है तो वो आपका क्यूरियोसिटी है, ठीक है। ये यहाँ पे साइड में सील है, ये आप देख सकते हैं। स्क्रिप्ट है जो राइट से लेके लेफ़्ट जाती है। क्योंकि राइट में, जैसे इन्होंने जो हिस्टोरियंस है वो एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि राइट में तो हम लोग जब लिखते हैं तो थोड़ा खुला खुला लिखते हैं, लेकिन जब एंड होता है ना लाइन का तो हम लोग कंजेस्टेड लिखते हैं। तो वैसी खारोस्ती स्क्रिप्ट प्लस दिस इंडस स्क्रिप्ट, ये राइट से लेफ्ट हम स्क्रिप्ट देखते हैं। अब